अगर आपने कैप लगवाया है या ब्रिज लगवाया है यानी कि फिक्स दांत लगवाए हैं तो ऐसे कौन कौन से आपको प्रिकॉशंस लेने हैं या कौन कौन सी बातें आपने ध्यान में रखने हैं जिससे कि कैप और ब्रिज की लाइफ बढ़ जाए। तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दीपा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेंटल टॉक विद डॉक्टर दीपा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि जैसे कोई नई नोटिफिकेशन आए आप तक जानकारी पहुँच जाए। देखिए, जो कैप और जो ब्रिज होते हैं, देखिए क्या है, कैप हम सिंगल टूथ पे लगाते हैं और जो ब्रिज होता है वो अगर काफी सारे मिसिंग दांत हैं तो आगे पीछे दांत की सपोर्ट लेके हम एक ब्रिज लगाते हैं। ये सब एक फिक्स दांत के ही टाइप है। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियोस बनाई हुई है, आप वो जाके भी देख सकते हैं, उससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। अब हम बात कर रहे हैं कि अभी आप जस्ट आपने फिक्स दांत लगवाए हैं यानी कि कैप या ब्रिज लगवा के आए हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आपकी डेंटिस्ट ने आपको बता ही दिया होगा कि आपने 1 घंटा कुछ भी नहीं खाना है। देखिए क्या होता है कि जो ये कैप या ब्रिज होते हैं इनको आपके दांत के ऊपर फिक्स करने के लिए एक मटेरियल यूज किया जाता है जिसे हम जीएसी कहते हैं। ये क्या है, अगर सिंपल भाषा में आप समझें तो आपके जो ब्रिज है, जो फिक्स दांत है, उसको जो नेचुरल दांत के साथ चिपका देता है, उसे वहीं पे स्टेबल रखता है। तो अगर आपको 1 घंटा कुछ नहीं खाने के लिए बोला गया है तो इसका मतलब है कि वो अभी प्रॉपर सेट नहीं हुआ है, वो सेट होने में थोड़ा टाइम लेता है। अगर आप इन बिटवीन पानी ले लेते हैं या कुछ खा लेते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि वो ब्रिज पूरी तरह सेट नहीं हुआ होता है और कई बार फिर निकल भी जाता है और फिर पेशेंट को ऐसे लगता है मैंने फिक्स दांत लगवाए थे और ये निकल भी गया है। तो देखिए ये तो आपने जरूर ध्यान में रखना है जैसे ही आप फिक्स दांत लगवा के आए। अब हम बात करते हैं कि आपने ये ब्रिज लगवाया है और या कैप लगवाई है तो आपने कौन कौन से फूड या तो अवॉइड करने हैं या बहुत ध्यान से खाने हैं। सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ शुगर केन की यानी कि गन्ने की। कभी भी डायरेक्टली आपने अपने फिक्स दांत से यानी कि ब्रिज और कैप से डायरेक्टली गन्ने को नहीं छीलना है, डायरेक्टली उसे दांतों पे फोर्स डाल के नहीं खाना है। सेकंड रहेगा, कोई भी हार्ड ऑब्जेक्ट की हम बात कर लें, जैसे अखरोट की बात कर लें, बादाम की बात कर लें, इनको आप डायरेक्ट अपने ब्रिज से नहीं तोड़ना है आपने, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ये चिप ऑफ हो जाते हैं जिससे कि वहां पे खाना फंसने की भी दिक्कत आने लग जाती है। नेक्स्ट रहेगा कोई भी स्टिकी फूड यानी कि आप जैसे कैरेमल वाली जो चॉकलेट्स होती हैं, टॉफीज होती हैं, वो आपने अवॉइड करनी है। उनसे बहुत ज्यादा रूटीन भी नहीं लेना है, कभी कभी तो आप खा भी सकते हैं। और जो नॉनवेज खाते हैं उन्हें भी थोड़ा ध्यान से खाना है, डायरेक्टली अपने जो फिक्स दांतों से उसको नहीं कुछ भी चबाना या तोड़ना है। और एक एडवाइस रहेगी च्युइंगम खाने वाले जो पेशेंट रहते हैं, देखिए कई बार मेरे पेशेंट होते हैं उन्हें च्युइंगम खाने की हैबिट होती है तो वो ब्रिज लगवाते हैं, फिक्स दांत लगवाते हैं। तो ऐसे पेशेंट अगर वो कंटिन्यू उनकी च्युइंगम खाने की हैबिट है तो क्या है, ये कंटिन्यू फोर्स डालती है। अगर आपने ऊपर के दांत लगवाए हैं या नीचे के दांत लगवाए हैं तो जैसे च्युइंगम खाते हैं तो ये फोर्स लगता है और दांत और जो फिक्स दांत आपने लगाए हैं उनके ऊपर फोर्स पड़ता है जिससे कि वो लूज होने के उनके चांसेस रहते हैं। तो देखिए कभी कभी खाने से कुछ नहीं होता है, पर जो रूटीन में जिनको हैबिट रहती है, मैंने देखा है कई पेशेंटों को हैबिट होती है, तो उनके लिए एडवाइस रहेगी सबसे पहले तो हो सके आप च्युइंगम ना खाएं क्योंकि ये कैविटीज का भी एक बहुत ही कॉमन कारण है। और दूसरा है कि अगर जैसा कि मैंने बताया कि आपके जो फिक्स दांत हैं उनके ऊपर इनका थोड़ा सा एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। ये तो हुआ आपने कौन सा फूड नहीं खाना है। और देखिए ऐसा नहीं है कि आप खा नहीं सकते, कई पेशेंट कहेंगे डॉक्टर साहब खाने के लिए तो दांत लगवाए हैं फिर भी आपने इतने सारे परहेज बता दिए हैं। देखिए ये परहेज इसलिए हैं, ये चीजें आपने बहुत ध्यान से खानी है, ऐसा नहीं है कि आप खा नहीं सकते हैं, ध्यान से खानी है और ताकि डायरेक्टली आपके जो फिक्स दांतों पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े। फिक्स दांत लगवाने के बाद दूसरा आपने ये ध्यान रखना है कि आपको 1-2 दिन बोला जाता है कि आप कुछ खा के देखिए। पेशेंट अगर 1-2 मील लेता है फिर भी उसको अपनी एक साइड का जो ब्रिज है जहाँ उसने लगवाया है वो थोड़ा उठा उठा सा अगर फील होता है तो आपने अपने डेंटिस्ट के पास जाना है और एक बार चेक करवाना है, क्योंकि कई बार वैसे तो देखिए डेंटिस्ट प्रॉपर बाइट प्रॉपर उनका बैलेंस बना देते हैं, प्रॉपर बना के अच्छी तरह फिर ही फिक्स किया जाता है ब्रिज को। पर कई बार पेशेंट जब 1-2 मील लेता है चबाने की उसकी हैबिट के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत उसे कई जगह 1-2 बार खाने में दिक्कत होती है तो उसे थोड़ा ऐसा लगता है कि ब्रिज थोड़ा उठा उठा है। देखिए ये 1-2 हाई पॉइंट होते हैं जहाँ से थोड़ा
बहुत पेशेंट को ऊंचा लगता है, तो ये अगर आपको फील हो रहा है 1-2 मील लेने के बाद, तो आप अपने डेंटिस्ट के पास जाके उन्हें दिखा सकते हैं। वो इसका हाई पॉइंट्स को क्लियर कर देंगे और जिससे कि आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। अब मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट है जो उसकी ब्रिज की लाइफ को सालों साल तक बढ़ा के रखेगा, सालों साल चलाएगा आपके ब्रिज को, वो है हाइजीन। यानी कि अगर आपने फिक्स दांत लगवाए हैं तो आपने प्रॉपर वैसे ही ध्यान रखना है जैसे कि आपकी नेचुरल दांत थे। आपने सुबह शाम ब्रशिंग करनी है, फ्लोसिंग करनी है, उसके बाद माउथ रिंस करना है। ये अगर आप रूटीन में अपने व्यवहार में, अपने रूटीन की जो ब्रशिंग में अगर आप ये 3 चीज़ें आप फॉलो करेंगे तो सब आपके ब्रिज में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एक चीज़ आपने और ऐड करनी है, रात को सोने से पहले अच्छे से मसूड़ों की मसाज करनी है। जहाँ पे आपने ब्रिज लगवाया है मसाज, तो चाहे आप पूरे मुंह की भी कर सकते हैं, पूरे दांतों की कर सकते हैं, पर जो हम ब्रिज लगाया है ऊपर वाले जो मसूड़े हैं उनमें नीचे की तरफ और नीचे वाले जो मसूड़े हैं उनमें ऊपर की तरफ। ऐसे में क्या होता है कि मसूड़े जो ब्रिज है या कैप है उसके ऊपर अच्छे से चिपके रहते हैं, वो रिसेशन वहाँ नहीं होता है, बहुत कम चांसेस रहते हैं। तो अच्छे से मसाज भी आपने करनी है और इन बिटवीन हर 6 महीने पे आपने अपने डेंटिस्ट को जाके चेक जरूर करवाना है। चाहे आपको कोई दिक्कत हो रही है नहीं हो रही है, पर रूटीन में अगर आप चेकअप करवाएंगे तो वहाँ पे जो भी कुछ अगर प्रॉब्लम दिख रही होगी तो एट ए टाइम सॉल्व हो जाएगी। तो ये छोटे छोटे टिप्स थे, अगर आप अपनी रूटीन में फॉलो करेंगे, अगर आप फिक्स दांत लगवाने जा रहे हैं या आपने लगवाए हैं, तो ये चीज़ें आप अगर ध्यान में रखेंगी तो आपकी ब्रिज या कैप की लाइफ बहुत ज्यादा सालों साल चलेगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, इंफॉर्मेटिव लगी, तो ऐसी ही जानकारी आप और भी लोगों तक शेयर कीजिए। और वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई इंक्वायरी है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपकी और भी डेंटल रिलेटेड कोई इश्यूज हैं तो आप मुझे अपने दांत का एक्सरे भेज के मुझसे जानकारी ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।